हेलो गाइस, वेलकम टू अव्यान आईएएस। दिस इज़ अमित कुमार। आप मुझे भली बात जानते हैं, तो अब मुझे बताने की वैसे नाम जरूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी दिन से वीडियो चल रही है, अब देख के ही पहचान जाओगे हाँ अमित सर ही है, ठीक है, या हिस्ट्री वाला मास्टर है ये तो कह ही दोगे, तो ऐसे नाम आ जाएगा। चलिए ठीक है। लेकिन आज जो स्टार्ट होने वाला है हमारा नंदा, देखो कोई भी ना एक वीडियो नहीं, आप सारी वीडियो जब हमारी देखते हैं ना, तो हर वीडियो को देखने के लिए कभी कभार क्या होता है कि हम उस वीडियो को देखते हैं और हम बीच में नहीं समझ आता तो हम छोड़ के चले जाते हैं। तो हर वीडियो को लास्ट तक देखना सीखो। थोड़ा सा यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है, अगर आप 15-20 मिनट भी नहीं बैठ पाते वीडियो के सामने तो आप यूपीएससी की तैयारी क्या करोगे। इसके बाद इसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़, ये जैसे मैं बता रहा था, यहाँ सभी को हराता हुआ आया और तो इसके बाद ये पोरस झेलम नदी के पास पोरस से मिला और पोरस में लड़ाई हो गई। जब पोरस से लड़ाई हुई तो पोरस से लड़ाई होते समय हुआ क्या कि ये पोरस को हरा दिया और पोरस को बंदी बना लिया। मतलब वो वाली बंदी बंदा वाला नहीं, मतलब बांध के ले गए, ठीक है, मतलब कस्टडी में ले लिया और उसको ले गए घर। और जैसे ही घर ले गए तो उसमें हुआ क्या, अब घर क्या अपने शासन में, अपने राज्य में, क्या राज्य तो था ही नहीं वहाँ पर, जहाँ पर वो रुके थे वहाँ उसको बंदी बनाकर ले गए कस्टडी में करके। तो वहाँ जा अरेस्ट कर लिया और ले गए। ले जाने के बाद उससे कुछ उसकी डिग्निटी कह सकते हैं या उसको कुछ कंडीशन दिया कि आप दोबारा से आप हमला नहीं करोगे और आप हमसे लड़ाई नहीं करोगे और किसी का हमारे खिलाफ सपोर्ट नहीं करोगे। अगर मैं किसी इंडियन से और से लड़ता हूँ तो सपोर्ट नहीं करोगे। तो इसने कहा ठीक है, इसको आजमाया उन्होंने और तो देखा कि हाँ पोरस अपने बातों पर खरा उतरा, तो उसको फिर से पूरा राज्य वापस दे दिया इस अलेक्जेंडर ने कि लो जी लो अपनी ज़िंदगी। तो उसने अपनी ज़िंदगी जीने का मतलब अब अपना राज्य फिर से शुरू कर लो, ये बात हो गई। इसके दौरान फिर इसने कहा कि इसका सपना था, अलेक्जेंडर का सपना, जब पढ़ोगे तो इसमें आएगा आपका अलेक्जेंडर का सपना था। अलेक्जेंडर चाहता था कि मैं इसमें मगध में जाकर ये मगध में अटैक करूं। इसका था कि पंजाब के बाद मगध में, पंजाब रीजन के बाद, क्योंकि पंजाब रीजन पड़ता झेलम वाला, तो ये पंजाब रीजन के बाद क्योंकि पोरस का वहीं पर युद्ध हाइड स्पेस पे, तो इसने सोचा कि मगध पर मैं अटैक करूंगा। लेकिन उसी दौरान हुआ क्या कि जो पंजाब में वो आगे मगध का राजा था, इसके सिपाहियों ने ये नहीं कहा था कि नदी हम नहीं पार कर पाएंगे, कहा तो था, लेकिन क्यों कहा इसका रीज़न बहुत पीछे जरूरी है। इसमें यह हुआ कि इनके सेनाओं ने, जिसकी सेना थी, आर्मी थी, उसने नंद वंश के बारे में सुन चुकी थी, कह सकते हैं हर्ड अबाउट द नंदा शासक एंड ही फेयर्ड, उनसे डर गए और उनसे डर चुके थे। तो इन्होंने बहाना मारा कि अब हम करें क्या, राजा साहब हैं, राजा है तो जो चाहेगा वो करवा लेगा हमसे, तो हम एक बहाना मारते हैं। तो कहा क्या उन्होंने कहा कि भाई आगे जाना, नंद वंश में अटैक करना है, नंदा के पास जाके, तो मगध में अटैक करना है, क्योंकि इसकी इच्छा ही थी, डिजायर थी। अलेक्जेंडर्स डिजायर क्या थी, वॉज अटैक मगध में अटैक करना, मगधा में अटैक करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन अब जब इसके सिपाही सुन चुके थे कि यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, ये बहुत ही ग्रेट एम्पायर कह सकते हैं, एम्परर है, बहुत महान सम्राट है मगध का एम्पायर नंदा, खतरनाक भी है, डेंजर भी है, ये तो मारता भी है और हर तो ही उसके पास पावर थी, मगध के बारे में बहुत सुना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा साहब हम नहीं नदी पार कर पाएंगे। कहा क्यों, कह रहे देखिए 20-25 साल से आप जीतते हुए चले आ रहे हैं वहाँ से, हमने मना नहीं किया, अब हमारी हिम्मत बची नहीं है, हमें घर जाना है, हमारे बच्चे बीवी हैं, है ना। अब 20-20 साल से बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा, कोई जा, अब कितना बड़ा हो गया नहीं है, बीवी पहचान पा रही नहीं, अब घर गए पता लगे बेटा कह रहा है ये कौन आया है, वो उसका बाप, 20-20 साल में कौन पहचानता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, तो इस चीज़ को डर उन्होंने बहाना मारा कि साहब हम गए नहीं हैं और हमें जाना है वापस, और हमारे जो बच्चे हैं, बीवी हैं, उनसे मिलना है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए और आपके साथ हम घूम रहे हैं और जीतते चले आ रहे हैं, अब हमें वापस घर के जाना है, छुट्टी चाहिए हमें। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है। तो कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको जाना है तो कोई बात नहीं, वापस होने लगे। और सेलुकस निकेटर का एक कह सकते हैं कि जो ग्रेट एम्बेसडर्स, वो जनरल्स थे, उनमें से जो इसके पास अच्छे जनरल थे, उनमें से एक जनरल था सेलुकस निकेटर। तो यहाँ से जब वापस जा रहे थे तो एक बोलबिया, आपने नाम सुना, बेबीलोन नाम सुना होगा, तो बेबीलोन में इनकी अलेक्जेंडर को एक बुखार आया
वो मिस्टीरियस बुखार कह सकते हैं कि मतलब जिसकी किसी को जानकारी नहीं कैसा बुखार था, उसके बारे में कोई जान नहीं कैसा बुखार था, रहस्यमयी बुखार कह सकते, रहस्यमयी बुखार आया, मिस्टीरियस था और वो खत्म हो गए। कहाँ खत्म हुए? बेबीलोन में। ये अलेक्जेंडर, सॉरी, बेबीलोन में ये खत्म हो गए मिस्टीरियस बुखार के कारण। जैसे खत्म हुए तो अब इसमें से कह सकते हैं कि सेलुकस वॉज वन ऑफ द ग्रेट जनरल्स में से एक ये था। तो उसमें से सेलुकस निकेटर ने कहा अब इसका राजा मैं बनूंगा। सेलुकस निकेटर ने क्या कहा? अब इसका राजा मैं बनूंगा क्योंकि मैं ही एक हकदार हूं। तो इसने उसका पद संभाल लिया। तब तक भारत में यहाँ तक ये वापस गया। मैं इसकी बात बता दी। अभी बीच में यहाँ चालू है, अभी यहाँ पर देखेंगे तो मगध में चालू था। मगध में जो राजा था धनानंद, ये तो मैंने बताया ही धनानंद कैसा था। अय्यास, अब धनानंद इधर कर रहा था, उधर मौर्य धनानंद ने क्या किया, ऐसे ही उसी टाइम पर चाणक्य थे और चाणक्य इनके पृष्ठ थे। असिस्ट करने के लिए, बताने के लिए, एडवाइस देने के लिए चाणक्य थे। चाणक्य जो थे इन्होंने कहा कि देखो शासन चलाया जाता है, क्योंकि धनानंद के टाइम पे ना, नंद वंश के टाइम पे जो शूद्रास होते थे, शूद्र, उनसे एग्रीकल्चर नहीं कराया जाता था। कहते थे इनका छुआ हुआ खाया नहीं जाएगा, छुआछूत वाला बहुत ज़्यादा मानते थे ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने कहा कि देखिए इनसे हम कुछ ना कुछ अगर एग्रीकल्चर या कुछ लैंड है फर्टाइल कराएं, और जब तक हमारे शासन में अच्छा धन नहीं होगा चलाने के लिए, और राजा इंपीरियलिज्म, आप शांत बैठे हो, सिर्फ आसपास के जो छोटे हैं जिन्हें सता सकते हो उनको बस सताते हो, बाकी चीज़ों को, बाकी आप नए नए राज्य क्यों नहीं जीतते हो। और उस टाइम की पब्लिक को, लोगों को ये चाहिए था कि राजा कैसा होना चाहिए, इंपीरियलिज्म होना चाहिए। लेकिन इंपीरियलिज्म नहीं बन पा रहा था ये। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, आप जाओ, आप अपनी कहीं और दिखाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जैसे पंडितों की जो मुझे एडवाइस दे, क्योंकि उसमें घमंड था ना, तो वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। तो उसने चाणक्य की बहुत बेइज्जती कर दी, भगा दिया। जब भगाया तो इन्होंने अपनी चोटी यानी शिखा जिसे बोलते हैं उसको खोला, और उन्होंने कहा मैं जब तक ये राज्य हटा नहीं दूंगा और मैं अपना जैसा मैं चाहता हूँ वैसा राजा नहीं बनाया, तो तब तक मैं शिखा नहीं बांधूंगा। तो यहाँ से ये आए और यहीं से फिर चंद्रगुप्त की जर्नी स्टार्ट होगी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तो अगला क्लाइमेक्स जो हमारा होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में होगा, वो खतरनाक वाला क्लाइमेक्स है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। और उसमें पढ़ेंगे हम मौर्य वंश के बारे में, थोड़ा अलेक्जेंडर से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।